आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 5वां अध्याय और 1 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। और फलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। बिहान को अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे और पवित्र आत्मा स्वयं हमारे शिक्षक हो। कैन यू गिव मी द स्पॉटलाइट? तो यहाँ पर हम एक दृश्य देखते हैं जहां पर परमेश्वर के वाचा का संदूक ये इज़राइल के लोगों से छीना जाता है और जो इज़राइल के दुश्मन होते थे फिलिस्तीन, वो उस संदूक को चुरा लेते हैं। अब ये यहोवा का संदूक या वाचा का संदूक या परमेश्वर का संदूक, ये तीनों एक ही चीज है। ये क्या होता था? ये कोई वो संदूक नहीं है जो हम हमारे घरों में रखते हैं, जिसमें रजाई रखते हैं, बर्तन रखते हैं, सामान रखते हैं। ऐसा संदूक नहीं था। ये एक विशेष संदूक था। वास्तव में ये संदूक ही था, लेकिन इस संदूक के साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। यहोवा प्रभु की उपस्थिति इस संदूक के साथ या ऊपर रहती थी और इस संदूक का विशेष महत्व होता था। निर्गमन 25 अध्याय में प्रभु ने अपने लोगों इज़राइल से कहा कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ जिसके द्वारा मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा। और उस पवित्र स्थान के 3 हिस्से थे। बाहरी आंगन था और फिर एक और छोटा कमरा था जिसको पवित्र स्थान कहते थे, और फिर और एक छोटा कमरा था। ये सब तंबुओं से बना हुआ था, पर्दों से, तंबुओं से। और उस दूसरे स्थान को महापवित्र स्थान कहते थे। उस महापवित्र स्थान में ये वाचा का संदूक रखा गया था और ये करीब करीब 2.5 हाथ लंबा था, 1.5 हाथ चौड़ा था और 1.5 हाथ ऊंचा था। और ये बबूल की लकड़ी का बना हुआ था और अंदर और बाहर पूरी तौर से इसको सोने से बड़ा हुआ था, चोखे सोने से। यानी कोई दूर से देखता तो कहता कि ये तो पूरा सोना ही है, ये सोने का संदूक है। लेकिन ये अंदर से लकड़ी था जो लोगों को दिखती नहीं थी, क्योंकि पूरा सोने से ये बड़ा हुआ था। और उसका जो ढकना था वो चोखे सोने का था, उसमें लकड़ी नहीं थी। और उस ढकने को कहा जाता था प्रायश्चित का ढकना। और इसके बाहर, यानी ये जो छोटा कमरा था जिसको महापवित्र स्थान कहते थे, इसका कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन दरवाजे के रूप में एक बहुत मोटा पर्दा था।
कुछ लोग बताते हैं 4 इंची चौड़ा पर्दा था, जो बहुत सुंदर मजबूत 4 रंगी धागों से बनाया गया था। शायद लाल, सफेद, सोनेरी, मतलब सोने का कलर, और बैंगनी, लगभग ऐसा ही कुछ था। ये सब निर्गमन 25 अध्याय के बाद हम पढ़ सकते हैं। मैं साधारण भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस कमरे में कोई नहीं आ सकता था। इस कमरे में कोई रोशनी नहीं होती थी। अगर रोशनी होती थी तो यहोवा की उपस्थिति की रोशनी होती थी। जो बाहरी कमरा था, पवित्र स्थान, उसमें 3 चीजें होती थी। एक मेज होती थी, ये भी सोने की मेज होती थी। उस पर 12 रोटियां रखी होती थी। हर रोटी एक गोत्र को दिखाती थी। 12 रोटी 12 गोत्रों को दिखाती थी। फिर एक 7 दीवटों का एक स्टैंड था, जो मेरे पीछे आपको दिखता है, यही था, इसी प्रकार का। और एक सोने की वेदी थी, जहां पर हर रोज याजक सुगंधदायक धूप अर्पण करता था। लेकिन महापवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था। अगर कोई जाता तो मर जाता। सिर्फ साल में एक दिन था जिसको प्रायश्चित का दिन कहते हैं। इब्रानी भाषा में उसको यौम किपुर का दिन कहते हैं, जिसमें जो महायाजक, जो एक ही व्यक्ति था, वो निर्दोष प्राणी का लहू लेकर उस महापवित्र स्थान में जाता और उस वाचा के संदूक के ऊपर जो प्रायश्चित का ढकना था, उस पर लहू छिड़कता और परमेश्वर से अपने लिए, अपने घराने के लिए और सारे इज़राइल के लिए, पापों के लिए प्रायश्चित करता, क्षमा मांगता। और परमेश्वर उस लहू को देखकर, उस निर्दोष प्राणी के बलिदान को देखकर, अपने लोगों के वर्ष भर के पापों को क्षमा करता था, है ना। मैं आपको वो कुछ आयतें पढ़ाऊंगा। लय व्यवस्था उसका 16 अध्याय, लय व्यवस्था 16 अध्याय और 11 आयत। और हारून जो महायाजक था उस समय, उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसका बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। 14 आयत। तब वो बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़के। और फिर आखिरी आयत जो 34 आयत है, और ये तुम्हारे लिए सदा की विधि ठहरेगी कि इजरायलियों के लिए प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। प्रति वर्ष उनको ये करना था। इजराइल के पाप सिर्फ 1 वर्ष के लिए क्षमा होते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारे पाप हमेशा के लिए माफ हो गए। यदि कोई पाप कर जाता है, गलती कर जाता है, गिर जाता है, उसके लिए पहला यूहन्ना 1:9 है, जिसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा और कैसे ये तंबू होता था। आपको दिख रहा है क्या, है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि बाहर तो ये जो धुआं आपको दिख रहा है,
ये पीतल की वेदी होती थी। प्राणी इसी के पास बलि किया जाता था और फिर प्राणी के टुकड़े करके इस पर उसको जलाया जाता था। लगातार यहां से धुआं रात दिन उठता रहता था। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को दिखाता है, जिस बलिदान की सुगंध हमेशा पिता के सामने रहती है। हम ज्यादा डिटेल में आज नहीं जा पाएंगे इसमें, क्योंकि अपने आप में एक स्टडी है। फिर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक पीतल की हौदी है जिसमें पानी होता था, और फिर ये 5 खंबे दिखते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। पवित्र स्थान में मैंने बताया 3 चीजें थी। वो 7 दीवटों का स्टैंड था, उसके सामने 12 रोटी की मेज थी, और जो नीला सा अंदर पर्दा है उसके आगे वो सोने की वेदी होती थी, जहां पर वो हर रोज सुगंधदायक धूप अर्पण करता था, जो हमारी प्रार्थना और आराधना को दिखाता है। और जो सबसे अंदर पीछे का कमरा है वो है महापवित्र स्थान, और उसके अंदर वो आपको संदूक सा दिख रहा है, वो था वाचा का संदूक। बाहर आंगन में सूरज की रोशनी होती थी, पवित्र स्थान में दीवट की रोशनी होती थी, और महापवित्र स्थान में प्रभु स्वयं की उपस्थिति रोशनी होती थी। ठीक है, तो ये इज़राइल के लोगों का एक बहुत मुख्य हिस्सा होता था। हमेशा प्रभु का तंबू ये साथ उनके होता था। जब भी बादल आगे बढ़ता तो ये तंबू को पूरी तौर से पैक करते और बादल को देख देख के मूसा की अगुवाई में आगे चलते रहते। बहुत बड़ा अद्भुत वो काम था। 20 लाख लोग थे और निरंतर रोज या बलिदान अर्पण होते, और साल में जो एक वर्ष में वर्षीय बलिदान होता था यौम किपुर के दिन, वो एक विशेष दिन होता था। तो जो वाचा का संदूक, उसका अगर हम और करीबी से देखें तो वो इस प्रकार दिखता था। ये महायाजक है और ये साल में एक बार जाता है, और देखिए अपने उंगली से उस प्रायश्चित के ढकने पर इस प्रकार से लहू छिड़कता था। रोशनी जो दिख रही है वो प्रभु की उपस्थिति की रोशनी होती थी। खैर ये सब एक पेंटिंग है, एक कलाकार आर्टिस्ट के विचार के अनुसार है, लेकिन काफी वचन के आधार पर है ना। ये जो 2 स्वर्गदूत से दिखते हैं ये भी सोने के बनाए जाते थे। उनका चेहरा हमेशा नीचे की तरफ होता था, मानो के स्वर्गदूत भी स्वर्ग में अचंबा करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू में ऐसी क्या सामर्थ है कि दुष्ट पापी को संत बना देता है। उसी क्षण जब वो पापी यीशु मसीह और उसके बलिदान पर विश्वास करता है। तो इस प्रकार से ये वाचा का संदूक दिखता था। अब ये मैंने इसलिए बताया कि वाचा का संदूक इज़राइल के लिए बहुत ही कीमती चीज होती थी। इसके साथ कुछ भी हो जाए तो मान लीजिए इनकी धड़कन बढ़ जाती थी, डर जाते थे। एक ऐसा याजक, महायाजक एली था, जब उसको पता चला, इसी पहले सैमुएल की पुस्तक में जो हमने पढ़ा 4 अध्याय में, जब उसको पता चला कि फिलिस्तीनियों ने ये छीन लिया, तो उसको इतना झटका लगता है, वो कुर्सी से गिर जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती, वो मर जाता है। तो खैर, अब जब फिलिस्तीनियों ने इसको छीन लिया, पहली बात तो प्रभु ने क्यों होने दिया? प्रभु ने इसलिए होने दिया क्योंकि इज़राइल के लोग बहुत प्रभु से दूर चले गए थे। जिसको जो सही समझ में आता था वही करता था, प्रभु का भय नहीं था। उनकी दृष्टि में, उनकी आंखों में, उनके मनों में प्रभु का भय चला गया था। ऐसे समय में प्रभु ने सैमुएल भविष्यद्वक्ता खड़ा किया। वो एक और विषय है। तो जब फिलिस्तीनियों ने जब ये वाचा का संदूक अपनी कस्टडी में कर लिया तो उनको लगा हम तो जीत गए, हमारा देवता
इनके देवता से बड़ा है ना। ऐसे कर करके जय जयकार करने लगे और वाचा के संदूक को जाकर अपने देवता के मंदिर में रख दिया। और क्या हुआ, अगले दिन वो आए तो उनका जो देवता था दागोन, ये मछली देवता था, इसका आधा शरीर आदमी का था और नीचे का शरीर मछली जैसा था। तो ये पूरा दागोन देवता औंधे मुंह गिरा हुआ था वाचा के संदूक के सामने, है ना, क्योंकि प्रभु के सामने कौन खड़ा रह सकता है। ये नहीं कि वो वाचा का संदूक प्रभु था, नहीं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति, उसके नाम की महिमा इसके साथ जुड़ी हुई थी। उनको लगा चलो कुछ हो गया होगा, गिर गया होगा हमारा देवता, तो उन्होंने फिर खड़ा कर दिया उसको। फिर अगली सुबह वो फिर गिरा हुआ था। और क्या हुआ था उसमें, देखिए पहला सैमुएल 5 अध्याय फिर 4 आयत। बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। निदान दागोन को का केवल धड़ समूचा रह गया। दागोन पूरी तौर से फिर से गिरा हुआ था, लेकिन अब उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसकी दोनों हथेलियां ये कटी हुई थी। देखिए इसका भी एक पिक्चर है। है ना, इस प्रकार से ये ऐसा देवता होता था, है ना। देवता तो कैसे भी बना लो, इन्होंने ऐसा बना लिया था। और ये वाचा का संदूक था, और प्रभु ने इस प्रकार से इन लोगों को सबक सिखाया। इसके बाद वो बहुत डर गए। लेकिन यहां मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। दागोन, प्रभु ने दागोन को पूरा मिट्टी क्यों नहीं बना दिया, उसको भस्म क्यों नहीं करके राख बना दिया, लेकिन प्रभु ने सिर्फ इसका सर काटा और दोनों हथेलियां काटी। था तो पत्थर, मिट्टी था, मूर्ति थी। प्रभु क्या दिखाना चाहता था ये, आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 115। भजन संहिता उसका 115 और मैं एक आयत से पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा, क्योंकि यहोवा दिखता नहीं था। आज प्रभु यीशु दिखता नहीं है, हम लोग उसकी कोई तस्वीर मूर्ति नहीं बनाते। लोग पूछते तुम्हारा परमेश्वर कहां है, तो हमारा जवाब यह है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। अब दागोन और दागोन के जो भाई बहन हैं उनका वर्णन सुन लीजिए। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वो है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख। प्रभु हमें कह रहा है, तू प्रभु पर, यहोवा पर, यीशु पर भरोसा रख। तेरा सहायक और ढाल वही है।
हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है ना, याद किया है। वो आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, ये हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वे उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को और भी अधिक बढ़ाता जाएगा। प्रभु यहां पर इन मूर्तों की पोल खोलता है, और जो दागून के साथ हुआ वहां पर प्रभु ने एक तस्वीर के रूप में करके दिखाया। उसका सिर काट दिया, है ना। सिर में दिमाग होता है, भेजा होता है। प्रभु कहना चाह रहा था, इसके पास दिमाग है लेकिन ये तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, इसकी उपासना व्यर्थ है। इसके पास हाथ है लेकिन तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु ने उसकी हथेली काट दी। लेकिन हमारा प्रभु, क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा, लिखा है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो हमारे बारे में सोचता है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तेरे बारे में रखता हूं, जो विचार मैं तेरे प्रति रखता हूं, वो शांति के हैं, हानि के नहीं, ताकि अंत में तेरी आशा पूरी हो। दाऊद कहता है भजन संहिता 139 में 139, बहुत सुंदर बात कहता है। सत्रह आयत में, भजन 119:17, और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मेरा प्रभु मेरे बारे में विचार करता है, मुझे और आपको स्मरण रखता है, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमारी सहायता करता है। यशाया की पुस्तक, उसका 41 अध्याय और उसकी 10 आयत, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हमारे प्रभु के पास हाथ है और उस हाथ से हमारी सहायता करता है। जब धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आया तो अपने हाथों को क्रूस पर कीलों से ठुकवाने के लिए दे दिया, और उस क्रूस पर उन 3 कीलों के जरिए वो लटका रहा, हमारे पापों के लिए दुख उठा उठाकर उसने कीमत चुकाई। और वास्तव में ऐसा प्रभु आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है। स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे हर एक प्रभु के सामने, प्रभु यीशु के सामने झुकेगा। हम स्वर्ग का एक सीन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। यहां पर यूहन्ना प्रेरित को आत्मा में वो स्वर्ग पहुंचता है और वो सिंहासन को देखता है, परमेश्वर के सिंहासन को, और उस पर जो बैठा हुआ है उसको देखता है, उसका वर्णन करता है।
और फिर कहता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। और क्या करते हैं वो? 10 आयत, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ते हैं और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करते हैं, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने वह कहते हुए डाल देते हैं कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। स्वर्ग में उसके सामने ये 24 प्राचीन घुटने टेकते हैं, बल्कि दंडवत करते हैं, अपने सिंहासन प्रभु के अपने सिरों के मुकुट प्रभु के सामने डाल देते हैं कि सारी महिमा प्रभु तुझे ही मिले, तू ही योग्य है, परमेश्वर का मेमना ही योग्य है जो हमारे पापों के लिए वध हो गया। जब प्रभु यीशु धरती पर था और जो मंदिर के धर्मगुरु थे वो प्रभु को पकड़ने आए, तो उनको लगा कि प्रभु कमजोरी की स्थिति में है, हम इतने लोगों की भीड़ लेकर आएंगे और मंदिर की पुलिस को लेकर आएंगे, गुंडे बदमाश लाएंगे, लाठी वगैरह लाएंगे, तो आसानी से उसको पकड़ लेंगे। लेकिन वो प्रभु की कमजोरी का समय नहीं था, वो प्रभु के बलिदान का समय था। देखिए क्या हुआ, यूहन्ना 18 अध्याय 4 और 5। तब यीशु ने उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, जो लोग उसको पकड़ने आए थे, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नाजरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदी भी उनके साथ खड़ा था। उसकी ये कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। मैं हूं जो शब्द है, ये प्रभु पुराने नियम में अपने लिए इस्तेमाल करता था। मैं हूं जो मैं हूं। नए नियम में भी प्रभु यीशु कई बार कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं ही द्वार हूं, मैं ही सच्ची दाखलता हूं। तो जैसे प्रभु ने मैं हूं अपने मुंह से कहा, वो सब के सब पीछे गिरे, भूमि पर गिर पड़े, वैसे ही जैसे दागोन एक समय गिरा था। लेकिन फिर प्रभु कहता है, चलो तुम मुझे पकड़ने आए हो, अर्थ ये था, मुझे ले जाओ, मेरे चेलों को कुछ मत कहो, मुझे ले जाओ। और ये हमारे प्रभु की महिमा है। आखिर में पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 6 आयत से प्रभु के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु के बारे में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यानी जैसे कोई नेता होगा तो छाती ठोक ठक कर कहेगा, मैं तो नेता हूं, एमपी हूं, एमएलए हूं। प्रभु ने ऐसी कोई बात अपने वश में नहीं रखी, जबकि वो परमेश्वर था, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, अपने चेलों के पैर धोए और मनुष्य की समानता में हो गया, हमारे जैसा हो गया। पाप के स्वभाव को छोड़कर वो सब बातों में हमारे समान था, हमारे समान परखा गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, गरीब परिवार में पैदा हुआ,
और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना हमारा प्रभु नीचे आ गया। इस कारण परमेश्वर पिता ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ, हर एक जबान अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये हमारे प्रभु की महिमा है। हमारा प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, मेरे और आपका करता है। केवल इतना ही नहीं, मेरे और आपका उद्धार करता है। मुझ पर और आप पर उसका दुगना अधिकार है, ना केवल हमारी सृष्टि की, लेकिन हमें बचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य बनकर अपना प्राण क्रूस पर दिया, अपना लहू बहा दिया। तो हमारे पास वो प्रभु है जो हमें स्मरण रखता है, हमारे लिए विचार रखता है, बहुमूल्य विचार रखता है और अपने सामर्थी हाथ से हमारी सहायता करता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।